को कैसे हुआ था इसका जन्म? उज्जैन शहर में एक राजा थे गंधर्वसेन। उज्जैन शहर में एक राजा थे गंधर्वसेन। उसके बड़े बेटे का नाम था भर्तृहरि, उसके छोटे बेटे का नाम था विक्रमादित्य। एक दिन क्या हुआ, ऐसी कहानी है, कुछ न कुछ तो बात है, हमें से काल्पनिक लगता हो। गंधर्वसेन राजाओं के स्नान करने के लिए तालाब होते थे, तो एक दिन राजा गंधर्वसेन और रानी दोनों ने ये कहा, एक जनाना तालाब एक मर्दाना तालाब स्नान करके आएंगे। तो गंधर्वसेन गलती से जनाना तालाब में ना लिया, रानी मर्दाना तालाब में ना ली, जेंडर चेंज। तो गंधर्वसेन रानी बन गया और जो रानी थी वो राजा बन गया। और गंधर्वसेन रानी बन गया, वो भगवान के ऐसे करने हुए कि गर्भवती हो गया। फिर दोबारा से जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने भगवान से अरदास की कि हे भगवान, इस नरक से मेरे को निकालो। तो दोबारा से फिर स्नान किया तो राजा अब की बार मर्दाना तालाब में स्नान करता है, रानी जनाना तालाब में स्नान करती है। गंधर्वसेन फिर से राजा बन गया और रानी बन गई। फिर उनकी कोख से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया बेकर्मा। वो बेकर्मा बड़ा होकर के विक्रमादित्य कहलाया। इतिहासकारों ने उसको विक्रमादित्य कहा। और फिर मैंने बताया था ना भर्तृहरि वाली कहानी, राजा कौन है? भर्तृहरि। पिंगला ने धोखा दे दिया, यहीं से सत्यानाश हो गया। तो भर्तृहरि ऋषि तो गोरखनाथ के शिष्य बन गए और विक्रमादित्य सेकंड को कह दिया कि राजा आप बनना। अब वो पिंगला के भी किस के ऊपर दोष लगाया। मैंने बताया था ना कि ये 12 साल का था ना विक्रमा, तभी गंधर्वसेन की मौत हो गई। कवियों की कल्पना है कि जब 12 साल का होया विक्रमा तो राजा का स्वर्गवास होया। बट्टा बेटा भूप भर्तरी सब विद्या में पास होया, सत का राज करया करता इस स्वर्ग लोक में रास होया। एक पिंगला रानी ब्याही आकी उड़े तो सत्यानाश होया। वाह 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 वाह। फिर देखो, तभी तो मिला एक सूर्य कवि है लक्ष्मीचंद, वो कोई भी बेवफा महिला होती तो पिंगला का उदाहरण देते हैं। पिंगला का कि बिगड़े हुए की बात में सुधरे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले और तिरिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। गुरु लक्ष्मीचंद गुरु मानसिंह पाठ पढ़ा हुआ है, लक्ष्मीचंद बात बता हुआ है। जब इस बात में कोई झूठा ठहरा हुआ है तो पिंगला की बतला ले। वाह, ऐसे उसका वर्णन करता है। ठीक है, अब देखो इसके विक्रमादित्य के और क्या क्या महिलाओं के लिए। मानसरोवर ताल में एक बार अकाल पड़ गया तो हंस उड़ के आए। विक्रमादित्य के बाग में आ गए हंस। विक्रमादित्य अपना भेष बदल करके और बगीचे में गए हुए थे। हंसों ने कहा कि हमें राजा से मिलना है, हमें सुना विक्रमादित्य बहुत न्यायकारी राजा है। राजा ने कहा कि मैं ही राजा हूँ, भेष बदल के आया हूँ कि 12 साल अकाल पड़ गया, 12 साल रहना पड़ेगा। कितने हो? 100-150 हंस, कुछ हंसड़ियां। क्या करते हो? कि अनबिन मोती क्या खुराक है? एक हंस की पाइया खुराक है, मिलेगा 12 साल तक। 12 साल तक मिले तो हंस उससे अरदास करते हैं कि शहर में ठहरा ले छतरी, नाटिए मतना, दुख दर्दा की पूछ लिए, चाहे डांटिए मतना। ऐसे फिर जाते उसको वरदान देके जाते हैं हंस 12 साल के बाद में कि परमेश्वर के भजन करया कर 2 वक्ता सुबह शाम, एक दिन तेरी जय जयकार होगी हे कृष्ण भगवान। हंसों का आशीर्वाद। एक बार क्या हुआ, ये धारा नगरी
श्याम धाम राजा की नगरी में राक्षस रहते थे। राक्षस रहते थे तो प्रत्येक घर से बलि जाती थी। गांव वालों ने ये कहते कि राक्षस घर आएगा ना, इससे अच्छा ये नंबर लगा लो कि आज इस घर से ये जाएगा, इस घर से ये जाएगा। एक दिन एक भटियारी अपने छोटे बच्चे को नहला रही और तरह तरह के पकवान बना रखे, उसको नहला रही, तरह तरह के खुशबूदार पकवान, और वो रो रही। तो राजा वीर विक्रमादित्य पूछते कि भटियारी, मैंने तो सुना आप तो बहुत भली लुगाई हो, आप तो मुसाफिर को ठहराती हो, खाना खिलाती हो, मेरे को कुछ पूछा नहीं आपने। कि बात ये है राजा, यह राक्षस आए हुए आज से 3 साल पहले इस बेटे का पिताजी गया था और अब इस बेटे का नंबर आ गया, तो पकवान मैंने इसलिए बना रखे, राक्षस के पास जाना पड़ेगा, इसको खाएगा इसको, तो इसको कम से कम अच्छा भोजन तो खिला दूं मैं। तो कवि कल्पना करता है, उसको कहता है कि रोवण आड़ी क्यों रोवे कि विपता पड़ गई तेरे पे, गहरा के दुख दूर कर रखूं या ताकत से मेरे में, विक्रमादित्य कहता उसको। फिर लास्ट कड़ी में, बीच की तो नहीं सुनाऊंगा, लास्ट कड़ी में कवि छाप लगाता उस उपने को कि सो मत समझ लिए मैंने कि ईसा मैं मानस थोड़ ठिकाने का, पाणची में रहने लग गया मांगे राम सुसाने का, गाड़ी चलाई फिर सांग सीख लिया लक्ष्मी चंद के पेड़े में, या ताकत सब मेरे में। ठीक है, फिर दूसरे कवि की भी कल्पना है कि जो भटियारी होती है ना, तो कवि कहता है कि तेरे बेटे की जान बचा दे तो बात मान ले मेरी, एक दिन गुण गावेगी या श्याम धाम नगरी मेरी। और वो पिंगला का एक और भी किस्सा है। विक्रमादित्य जब पढ़ के आता है ना, पढ़ के एक दिन विक्रमादित्य पढ़ के आता है, बाहर जा वो केले को तो गलती से छोटा बच्चा था, राजा भर्तरी है, इनको खाते रहे, पढ़ के आता तो छोटा ही बच्चा था बेचारा, भाभी के महल में गलती से घुस गया। पिंगला के पास कोतवाल, उसने सोचा कि कोतवाल को अब ये बात बताएगा भर्तरी को, तो पिंगला उसके ऊपर झूठा दोष लगा लेती है कि इसने मेरे साथ गलत हरकत की। तो भर्तरी उसको दरबार से जल्लादों को आदेश देता कि जाओ आप इसको मार दो जंगल में ले जाके, आप भी जाओ सर। जल्लादों को ये पता था इसकी गलती है नहीं। जल्लादों ने ये कहा विक्रमादित्य को कि आप शहर में मत आना, हम तेरे को मारेंगे नहीं, तू जंगलों में ही रह। एक दिन ये बात जल्लादों ने भर्तृहरि को बता दी कि तेरे भाई को हमने मारा नहीं, निर्दोष है वो। तो वो उसको कहते हैं कि उसको बुला के लाओ, उसको राजा बनना है। ये भी एक कवि की मांगे राम की कल्पना है कि जब वो बढ़ गए, अंदर चला गया था ना विक्रमादित्य, कि खोल के किवाड़ बढ़ गया पापी जी के महल में, मेरी कोई गलती को नहीं, मैं आया था आके सर, जबकि उसके ऊपर झूठा। तो इसकी तमाम कहानियां हैं, विक्रमादित्य की तमाम कहानियां हैं। ठीक है, ठीक है सर।